लक्ष्मी गणेश को नहीं देखा है, लेकिन हमने अम्बेडकर साहब को हमारे बाप दादा ने देखा है, उन्होंने संविधान रचा। ये किसने कह दिया कि दवाइयाँ नहीं मिलती है? हम तो जितने बजे उतने बार दवाई मिले, जब जाएंगे टेस्ट के लिए तब टेस्ट होता है। भागते थे इधर उधर दवाइयों के लिए, इधर भागते थे। अब तो यहाँ पे भी हर कोने कोने में मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल झाड़ू से साफ हो जाए, झाड़ू पेट्रोल डाल के सब साफ कर देंगे उसको। तो बीजेपी काम कहाँ किया है कुछ? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग विकासपुरी में हैं और विकासपुरी में ये मोहल्ला क्लिनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन आज हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि एमसीडी इलेक्शन करीब आ चुके हैं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक डेट। लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टी है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी है, बीजेपी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो तो बंद रहते हैं, उसमें दवाई नहीं मिलते। तो वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मिल रहा है टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, टाइम टू टाइम खुलते हैं, टाइम टू टाइम खुलता है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि बस ये आम आदमी पार्टी ऐसे ही बोल रहे हैं, दवाई मिलते नहीं है। और ये देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई हर पार्टी अपना अपना पक्ष रखता है, कोई ना कोई। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जनता तो बता सकते कि मेडिसिन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। मेडिसिन तो मिल रहा है, मिलते हैं, मिल रहा है। उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं क्या? और ब्लड टेस्ट होते हैं। अच्छा, तो ये मोहल्ला क्लिनिक होने से कितना कुछ सुविधाएं मिले हैं? बहुत सुविधाएं, क्यों नहीं सुविधाएं हो रही है। मान लीजिए जो यहाँ से दीनदयाल जाते थे, चाहे गुरु गोविंद जाते थे, वो सुविधा यहीं पे मिल जा रही है। छोटी छोटी बीमारी की वजह से वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, उसके लिए वहाँ जाना पड़ता था, वो काम यहाँ हो जा रहा है। नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट है, जैसे कि आपको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब का ब्लड टेस्ट यहीं पे हो जा रहा है। सारी टेस्ट बीमारी का इसका भी होता है, बुखार वगैरह का। जरूरत पड़ने पे ही टेस्ट होगा ना जी। अब मान लीजिए 1-2 दिन हुआ तो उसके लिए तो ही टेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंद रखते हैं, मेडिसिन नहीं मिलते, बस आम आदमी पार्टी ऐसे ही धंधुरा पीट रहे हैं। नहीं, देखिए अब देखिए सरकारी छुट्टी थी 3 दिन के लिए, तो दीनदयाल भी बंद था, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद थी, तो ये क्यों नहीं बंद रहेगी? ये भी बंद थी उसमें। आज छुट्टी सबकी कल से खुली है, तो सब ये भी खुल रहा है। अच्छा भैया, ये बताओ एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं तो किसको जिताओगे भैया? आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हम जीतेंगे, बीजेपी कह रहे हैं हम जीतेंगे। बीजेपी 15 साल से तो बीजेपी है यहाँ पर। देखिए लड़ तो आम आदमी की, लड़ तो आम आदमी की, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की। अच्छा, किस बात के लिए आम आदमी पार्टी को जिताएंगे? देखिए आम आदमी पार्टी देखिए दिल्ली के लिए, केंद्र के लिए तो बीजेपी ठीक है, ये तो बात मान सकता हूँ। अच्छा, मगर आपके दिल्ली के लिए आम आदमी ठीक है। अच्छा, दिल्ली के लिए आम आदमी, तो ये एमसीडी के लिए कौन ठीक है? 15 साल से एमसीडी है यहाँ पर। देखिए काम तो बीजेपी भी कराई है, जितना तक हो सके। एमसीडी ने काम करा, ये साफ सफाई ये सब हो रहा है अच्छे से? अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा, मगर इधर चुनाव को जैसे नहीं हो रहा है। 15 साल दे दिया और दोगे? देखिए तो अभी चुनाव के समय है, नहीं हो रहा है, रोटियां सब अपने अपने सेक रहे हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अच्छा, तो बीजेपी को मौका दोगे आम आदमी पार्टी को? इस बार तो आम आदमी को। आम आदमी दवाई वगैरह मिलती है टाइम टू टाइम? हाँ, दवाई मिलती है टाइम टाइम। तो बीजेपी कह रहे हैं कि दवाई नहीं मिलता, हमेशा बंद रखते हैं मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, फेस्टिवल वगैरह बंद होता है, वैसे तो खुलता है। चलिए, फेस्टिवल वगैरह संडे को बंद रहते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया है, किसको मानते चाहिए? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक खुला है तो बीजेपी टाइम में तो नहीं था मोहल्ला क्लिनिक, अभी खुला है तो कुछ फायदा तो हो ही रहा है, ऐसा तो है नहीं की। अच्छा, तो एमसीडी में चुनाव होने वाले, तो किसको जिताएंगे? बिल्कुल आम आदमी पार्टी को जाएंगे। आम आदमी पार्टी, लेकिन 15 साल से भी ज्यादा बीजेपी है, इस बार बीजेपी का नहीं रखना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं रखना चाहते? कह रहे कमल ही खिलेगा, बीजेपी तो दावा करेगी कमल ही खिलेगा, झाड़ू नहीं चलेगी। हर कोई अपनी पार्टी की तारीफ करता है। लेकिन 15 साल से भी ज्यादा तो दिल्ली वालों ने उन्हीं को ही दिया है ना। नहीं, ग्राउंड लेवल पे देखें तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है। काम कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल। यहाँ के विधायक जी आते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सारी साफ सफाई का काम तो एमसीडी के हाथ में है, तो साफ सफाई है? साफ सफाई कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है। अब देखो सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, नाले से निकाल के ऐसे छोड़ देते हैं। हैं। अच्छा, तो ये आम जनता है। भैया दवाई लेने आते हो, दवाई वगैरह मिलते नहीं? हाँ, मिलता है दवाई, मिलते हैं। हाँ हाँ। तो ये एमसीडी चुनाव में किसको जिताओगे? केजरीवाल को जिताएंगे। केजरीवाल को जिताओगे? हाँ। क्यों? 15 साल से भी ज्यादा तो बीजेपी है, कह रहे कमल ही खिलेगा। तो बीजेपी काम कहाँ किया है कुछ? कुछ काम नहीं किया? काम करके दिखाएगा जो जीतो। दमदार है, ईमानदार है, हमने बहुत काम किया है, गुरु बना दिया। ईमानदार होता तो ये पूरा रोड पे नजर ही आता। अच्छा, एमसीडी काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे। कह रहे बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी है वो दावा करते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी काम कर रहे हैं। आप कह रहे काम ही नहीं किया भैया। काम करते तो बीजेपी का नाम लेते ना, केजरीवाल का नाम क्यों लेते? केजरीवाल जो है काम कर रहे हैं, जब तो नाम ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो धरातल में यानी कि केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक तो बंद रहता है, दवाई नहीं मिलती है। बंद नहीं रहता, खुला रहता है। तो इसकी वजह से क्या कुछ सुविधा हुआ है? बहुत सुविधा मिलता है। क्या क्या आपको पहले से छोटी छोटी बीमारी की वजह से आपको अलग हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसकी वजह से क्या कुछ टाइम बच जाते हैं? बहुत टाइम बचता है, बहुत सुविधा मिलता है। जो बगल में है ले लेते हैं, दवाई टाइम से मिल जाता है। अच्छा, यानी कि सुविधाएं वगैरह मिल रहे हैं आपको, है?
वो तो जी वही बताएंगे। हाँ हाँ, एक मिनट देखा। अरे भैया क्या बात कह रहे हो, बीजेपी कह रहे हैं हम ईमानदार है, दमदार है। बिल्कुल भी नहीं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। और जीतने वाले जो बात कह रहे हैं आप, केजरीवाल के अलावा कोई जीतेगा भी नहीं। और जितना अच्छा केजरीवाल काम करता है उतना अच्छा बीजेपी करेगी भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। 15 साल से भी ज्यादा तो बीजेपी है हाँ है, एमसीडी लेकिन में। हाँ है, लेकिन अब नहीं रहेगी। अच्छा, झाड़ू चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, झाड़ू से साफ हो झाड़ू पेट्रोल डाल के सब साफ कर देंगे उसको। झाड़ू पेट्रोल डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, झाड़ू और पेट्रोल ये कौन सा कॉम्बिनेशन? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन पब्लिक बनाएगी। अच्छा, यानी कि पेट्रोल का दाम महंगा, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताओ भैया, हम बीजेपी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हमने स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, ये सारी कुछ करा ही नहीं इन्होंने। धरातल में कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं बीजेपी फिर से? बीजेपी कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज से लेके ये मोहल्ला क्लिनिक तो बंद रहते, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए कह रहे वो भी नहीं किया। ये सब मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है। बिल्कुल बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं मैडम। भाई हम तो आए दिन रहते हैं, इसमें नहीं आते, लेकिन दूसरे जगह जो है मोहल्ला क्लिनिक हम लोग आए दिन वहीं जाते हैं, लेकिन हमें दवाइयाँ फ्री मिलती है, टेस्ट होता है वो सब फ्री मिलते हैं, अच्छे से होते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं होता कि बंद रहता है। हमें तो कभी बंद नहीं मिला। बीजेपी कैसे कहती है कि बंद है? बीजेपी कह रही है मैडम, मैंने एक मिनट, सी बिहार कभी बंद नहीं मिलेगा आपको, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। अच्छा बहुत अच्छे। जो केजरीवाल का जो दावा है उसमें कितना सच्चाई मानते हैं आप? केजरीवाल कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, सही किया ही तो, सब यही तो है, किया ही तो है। जो भागते थे इधर उधर दवाइयों के लिए, इधर भागते थे, अब तो यहाँ पे भी हर कोने कोने में मिलेगा। तो कह रहे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। बीजेपी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत किए हैं आम आदमी पार्टी ने। अब इसके लिए हम क्या करें? बीजेपी को क्या करें, वो सबको दिख रहा है, सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या किसको जिताएंगे? एमसीडी इलेक्शन है तो किसको जिताएंगे? 15 साल से भी ज्यादा तो हो गए बीजेपी, इस बार किसको जिताएंगे? भाई जीतने वाले जिसको जिताना वो तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपको क्यों पसंद है? बहनों के लिए कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, बसों की सुविधाएं दे दिए है। वो तो है ही है, बसों की सुविधा भी है। अच्छा अच्छा, बहनों के लिए और एक सुविधा किया है, ये जो ड्राइवर है आजकल लेडीज ड्राइवर भी बस चला रहे, कभी गए? हाँ, बस से तो जाते रहते हैं, इसमें क्या है? जाते रहते हैं। तो ये बीजेपी कह रहे हैं कि मुफ्ती रेवड़ी बांटते रहते हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं। उनको वो नहीं हो रही है ना, उनको हजम नहीं हो रहा है ना, जो फ्री का समझ मिल रहा है वो तो। अच्छा, क्या कहोगे भैया? फ्री की रेवड़ी, अरे फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं। कौन कौन बांटता रहता है? ये केजरीवाल। अच्छा, रेवड़ी का तो पता नहीं, मुझे मिला नहीं, लेकिन बट उनका काम बहुत अच्छा है। ठीक है, और जीतने की बात तो अरविंद केजरीवाल की ही जीत होगी एमसीडी में भी। अच्छा, इस बार 15 साल में उखाड़ के फेंक देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इसी टाइम वो इलेक्शन जो रद्द हो गया था ना, वो उसी टाइम बीजेपी खत्म हो जाती, लेकिन वो रद्द करवा दिया बीजेपी ने। पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स क्या खेला क्या नहीं, वो जो रद्द करवा दिया, नहीं तो उसी टाइम केजरीवाल की सरकार आती। अच्छा, कल केजरीवाल ने एक बयान दे दिया है, उन्होंने ये बोल दिया है कि नोट में जो है वो गांधी जी की फोटो के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। उसको किस नजर से देखते? ये तो मैंने न्यूज देखा नहीं। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट हाँ जी, क्या? जिसने संविधान रचा ना, फोटो उसकी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और भैया एक बात बताइए कि ये गांधी जी बात तो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर की और भगत सिंह की, लेकिन भैया कल जो बात बोली है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में बात करते हैं, लेकिन कल जो बात बोली है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी का गणेश जी की फोटो है, हमारी रुपया नीचे गिरे तभी रुपया में बैलेंस बनेंगे? लक्ष्मी और गणेश जी की बात नहीं है, बात है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने देखा है आंखों से, आपने भी देखा, हमने लक्ष्मी गणेश को नहीं देखा है, लेकिन हमने अम्बेडकर साहब को हमारे बाप दादा ने देखा है, उन्होंने संविधान रचा है, तो फोटो एक अच्छे महान आदमी की होनी चाहिए, चाहे वो गांधी जी हो चाहे अम्बेडकर जी। तो गांधी जी का तो ऑलरेडी है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो लक्ष्मी जी का और इनका फोटो नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। नहीं, मैं तो इनकी इस सपोर्टिंग में तो नहीं हूँ मैं। तो ये क्या हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे केजरीवाल? ये तो वही बता सकते हैं जी। गुजरात जीतने के लिए? हाँ? ये वही बता सकते हैं। अच्छा, वही बता सकते हैं। चलिए, ये थे महिलाएं, और यहाँ पर ये तमाम लोग जो आए हैं, यहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया लेकिन उसमें दवाई नहीं है, बंद रहते हैं। बीजेपी ये भी कह रहे हैं तमाम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये किसने कह दिया कि दवाइयाँ नहीं मिलती है? बीजेपी कह रही है। हम तो जितने बजे उतने बार दवाई मिले, जब जाएंगे टेस्ट के लिए तब टेस्ट होता है, वो तो सब दवाइयाँ मिलती है। किसने कहा दवाइयाँ नहीं मिलती है? अच्छा, चलिए, इनका तो कहना है जो स्थायी लोग हैं यहाँ की, जो यहाँ से दवाई लेके जाते हैं,
जो यहाँ से दवाई लेके जाते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर दवाई मिलते हैं और ये खुला भी रहता है। और शिव विहार कौन सी जगह बता रहा था? शिव विहार है इस कोने पे, वो पूरा टाइम खुला रहता है? पूरा टाइम तो नहीं, जो टाइम टेबल होता है उसी टाइम टेबल से दवाइयाँ मिलती है, रेगुलर दवाइयाँ। ठीक है, तो ये यहाँ की जो स्थायी लोग हैं इनका कहना है कि दवाई मिलते हैं और ये जो है मोहल्ला क्लिनिक ये खुला भी रहता है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो बीजेपी जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, जो नाम पे खोला है लेकिन वो बंद रहते हैं। कितना दूर सच्चाई है, धरातल की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो लोगों ने जो बताया वो आपने सुना है। देखने वाली बात यह है कि एमसीडी इलेक्शन में क्या होगा, क्या बीजेपी जीतेंगे या आम आदमी पार्टी, क्या इस बार झाड़ू चलेगी, कमलिया तो देखना है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।